आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा। आज से 2 साल पहले एक सादा-सा बेचारा-सा 50-60 साल का जर्मन आदमी एक छोटा-सा हैंडबैग लेकर ज़हन में, दिल में, दिलो-दिमाग में इतने बड़े ख्वाब लेकर बार्सा आता है, बार्सिलोना के शहर आता है, लपोर्टा से मिलता है और कहता है कि यार तू बस मुझे कोच बना दे, मैं तेरी टीम बदल दूँगा। लपोर्टा कहती है यार अगर तू कर सकता है तो आ जा फिर। और वो कर दिखा रहा है। मतलब लड़के ने चेक करो जरा, हांसी फ्लिक ऐसा मैड्रिड के गोडों में बैठ गया है, ऐसे गोटे गिट्टों में बैठ गया है कि जेड़ा फाइनल खेले पेल देता है। आई मीन ये देखो, एक कम्पिटिटिवनेस अलग चीज होती है, मतलब हमेशा पेलना अलग चीज होती है। मतलब ये क्या गलीज इंसान है यार, गलीज इंसान है। क्या जर्मन क्या फिलोसफी है यार लड़के की कि मतलब जब भी मैड्रिड आती है कहता है कि नो सॉरी सॉरी, ये ट्रॉफी जरा हम लिख लेते हैं, आप थोड़ी सी एम्बेरसमेंट रख लो। मतलब हमेशा वो तो एक तुक्के से पिछला लीगल क्लासिको जीत गए जिसमें ना रफीनिया था। रफीनिया के बगैर बारसा बारसा है ही नहीं। हांजी फ्लिक साइडलाइंस पर नहीं था, जुआन गार्सिया इंजर्ड था, एंड उस पर ये लोग चढ़ रहे थे। अब तुम उस पर चढ़ो। मतलब अजीब यार, कसम से क्या गेम। मतलब मैं अब इस गेम को ना मतलब एनालाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि एनालाइज करने जैसी गेम थी ही नहीं। अगर आप देखो टैक्टिकली बेस्ड आओ ना, तो फिर तो आप एनालाइज मत ही करो, बिकॉज टैक्टिकली तो कोई कंपैरिजन था ही नहीं। आई मीन फर्स्ट हाफ में 75% पोजीशन बारसा के पास था और 25% मैड्रिड के पास था। तो वो फर्स्ट हाफ में तो कहानी किसी किस्म की थी ही नहीं ना। और हमेशा से जैसे मैड्रिड चलती आ रही है, हमेशा से मैड्रिड अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर डिपेंड करती है कि यार एम्बापे कुछ कर दे, यार विनी कुछ कर दे, यार वेलवर्डे ने जैसे सेमीफाइनल में कर दिया, रोड्रिगो कुछ कर दे यार। लेकिन एज सच सिस्टम वाइज देव नेवर बीन दैट क्लब। सिस्टम वाइज वो कुछ नहीं कर सके और ना ही प्रॉब्लली आगे कर पाएंगे, बिकॉज मुझे चाबी अलोंसो से इतनी उम्मीदें नहीं है। आई वॉज रियली लाइक, मुझे कुछ ना कुछ था कि यार लड़का कुछ कर देगा। बायर लेवरकुसन में करके आया, मैड्रिड में भी कुछ कर देगा। मैड्रिड में तो उससे भी बड़े और अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन विद बिग क्लब्स बिग प्लेयर्स कम्स बिग प्रेशर। जब आप बात करते हो, यू गॉट टू वॉक द टॉक इज वेल। मतलब आप कह रहे हो कि यार प्री मैच कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो कि इट विल बी अ डिफरेंट गेम बिकॉज एम्बापे इज देयर। वेल, एम्बापे वाज नॉट देयर। सीधी बात है, एम्बापे एक्चुअली वाज नॉट देयर। गेम पर आते हैं, गेम पर वैसे ना मतलब कुछ एनालाइज करने जैसे है नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, टैक्टिकली बेस्ड हो तुम लोग बिल्कुल बड़े पड़े थे। मैड्रिड मैड्रिड की टीम बिल्कुल बड़ी पड़ी थी, वो पड़ी थी। सॉरी, मेरे भी सारी रात वो चीख चीख के मेरा भी बिल्कुल गला वगैरह सब कुछ बैठा हुआ, जबान भी फ्लैप कर रही है। तो मतलब कुछ कुछ दिखाओ ना यार। मतलब तुमने देखो, अब इस टीम से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं जिसके सेमीफाइनल में दोनों सेंटर बैक्स को चाबी अलोंसो ने बेंच किया और दो नए सेंटर बैक्स आए, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डीन हाउसन को, अच्छा एक और चीज, मैं तो ये मुझे लाइक हाफ टाइम लाइक 75th मिनट के बाद मुझे ये गेम ऐसी लग रही थी जैसे जैसे ना, तो मतलब एक गेम आप 5-2 जीत रहे हो तो आप सारे अपने जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं जो इंजरी से वापस आते हैं उन्हें थोड़ा बहुत टाइम दे देते हो। मैड्रिड में वही करती। एल्बा भी वापस आ गया बेंच से, एम्बापे को भी जबरदस्ती 15,000 किलोमीटर फ्रॉम स्पेन ट्रैवल करवा के 9 मिनट खिला के का भी एलओजी डिफरेंस पाओ। और सबसे बड़ी चवल, दो चवल देखो इस पूरे मैच में ना, प्रॉबेबली मैं कहूंगा तीन सबसे बड़ी चवलियां थी। सबसे बड़ी चवल ये थी कि यार जो बंदा चाबी अलोंसो तेरे लिए डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, द ओनली अटैकिंग पर्सन हु इज क्रिएटिंग डिफरेंस, हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना, you bench him. मतलब instead of giving him confidence to go over and like play your game and giving us the match, you bench him. तो इससे अब विनी के एंटोराज को क्या एक इंप्रेशन पड़ेगा यार, ये क्या चवल कोच है। मतलब पूरी गेम में मैं सब कुंडे को फड़का रहा हूँ और अच्छा एंड पे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि यार विनी ये कह रहा था कि यार उसको क्रैम्प्स हो रही है। वो पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही नहीं लग रहा था कि वो इतना कन्विंसिंग बात नहीं कर रहा था, जो सीधी सी बात है। और एम्बापे ठीक था, आई मीन ठीक भी मैं कहूंगा यार, वो इंजरी से वापस आ रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ हिम। और उसके बाद दूसरी चवल आती है, दूसरी सबसे बड़ी चवल मुझे तो ये नहीं समझ आई। सेकंड हाफ में जब तुम लोग इक्वलाइज करके आ गए हो, तुम्हारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है 15-20 मिनट, वेलवर्डे को क्यों उतार दिया वेलवर्डे को और आर्दा गुलर को डाल दिया जिसकी फॉर्म इतनी गंदी है। उसको पता नहीं क्या झाड़ा कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या उसने वो, मुझे समझ नहीं आ रही तुर्की में क्या ही हो रहा है। मतलब ये मिड सीजन से पहले लड़का गोल्स कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है अब फर्क हो गया, अब ठंडा हो गया, बिल्कुल चीता हो गया, सीधा हो गया। वो मस्तानी है, वो मस्तान तूनो भी कुछ नहीं कर रहा जब से बाल कटवाया, तब से वो भी बेचारा लूला लंगड़ा हो गया है।
उसके बाद मतलब जो वेलवर्डे इतना इफेक्ट डाल रहे, जॉन डाल रहे, तुम्हारा फर्स्ट कैप्टन है भाई, फर्स्ट कैप्टन हमेशा खेलते हैं, डजंट मैटर इफ दे आर प्लेइंग गुड और बैड, दे हैव टू बी ऑन द पिच। अब हम आते हैं थर्ड वाली पे। अब ये थर्ड वाली में मुझे हुआ कि यार ये चाबी अलोंसो हेड कोच है क्या है, ये गली कुचे की क्या कहते हैं टीम को कोच कर रहे हैं, रियल मैड्रिड है भाई, ये probably the biggest club in the वर्ल्ड फुटबॉल। एंडोर्समेंट के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से बड़े बड़े प्लेयर्स तुम्हारे पास हैं, इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स तुमने की है, तो भाई तुमने की क्यों है, कर क्या रहे हो उनसे? चुआमेनी को तुम, जो एक मेहनती लड़का है, जो लाइक प्रॉपर लाइक जो डिफेंडिंग कर सकते हैं मिडफील्ड में, उसको तुम उठा के सेंटर बैक पे ले आते हो और एसेंशियल तुम लोग राइट बैक कर देते हो। मतलब और कोई सेंस बनती नहीं है इस बात की। मतलब कुछ सोचो यार। अब हांजी फ्लिक देखो, हांजी फ्लिक का क्या है, देखो अभी देखो चाबी अलोंसो की तुम लोग ने लाइक लाइक इम्बैलेंस देखो, ये तुम लोग उसकी लाइक उसकी वो ट्रस्ट वैल्यू अपने प्लेयर्स पर देखो। वो एक 11 खिलाता है, अगले मैच में वो 11 वो सेम नहीं होती। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू एक्चुअली बिलीव दैट? तो इससे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब जैसे हांजी फ्लिक है, अब वही ना देखो, मैनेजरियल फिलोसफीज, मैनेजरियल लेवल का पता चलता है इससे। हांजी फ्लिक हमेशा 4-2-3-1 खिलाता है, आराम सुकून से बैक फोर उसके राइट विंग और जो राइट बैक और लेफ्ट बैक है पक्के हुए, सेंटर बैक्स में वो सजे खबे कर लेता है, एरिक गार्सिया जेरार्ड मार्टिन में सजे खबे कर लेता है, ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, मैनेज करना पड़ता है। मिडफील्ड में आराम से फ्रेंकी और पेड्री को खिलाता है कि भाई ये दोनों खेल रहे हैं, ये छोटे से बच्चे हैं, इनको बॉल रखनी आती है, ये बॉल देंगे ही नहीं, जिद करके बॉल भी रख लेंगे, ठीक है। वो फिर 3 में आप आ जाओ, 4-2-3 में आ जाओ, 3 में आराम सुकून से उसने बॉलर्स रखे हुए, रफीनिया नंबर 10 में, फर्मिन लोपेज, यार फर्मिन लोपेज जैसे प्लेयर मैड्रिड को कुत्ता बना के जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। डैनी ऑल्मो उसमें आता है, एंड देन वन वो खिलाता है, मतलब वो उसकी पूरी फिलोसफी वो फुटबॉल वर्ल्ड के सामने रखता है कि भाई ये फुटबॉल फिलोसफी है, इसको कुछ उखाड़ है तो उखाड़ लो, हम तो इसी तरह खेलेंगे, और वो इसी तरह खेल के फाड़ के चले जाते हैं सबकी। मतलब देखो ना, ट्रस्ट लेवल, मैनेजरियल लेवल, फिलोसफिकल लेवल कितना हाई है, कितनी एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा है। एंड चाबी अलोंसो, मुझे अब तेरे से उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। और मैंने जो स्पेनिश मीडिया में काफी ये हो रहा था कि यार दिस मैच और दिस लिटिल टूर्नामेंट माइट डिसाइड हिज फ्यूचर, और इतनी अर्ली फ्यूचर डिसाइडिंग टॉक्स होना, ये भी मैनेजर के लिए, एक टीम के लिए, एक लॉकर रूम के लिए अच्छी बात नहीं होती। सो you've got to work on your team bro, you've got to work on your like tactics। बाकी बातें छोड़, तेरे पास प्लेयर्स हैं, तेरे पास टैक्टिक्स नहीं है भाई। एक और देखो, मैं ना समटाइम्स आप ना सोचते हो कि यार ये क्या हो गया यार, मतलब वो ये हो जाता ना, तो ये हो जाता, ये हो जाता ना, ये हो जाता। मैं अभी भी उस डिसीजन को, उस थॉट को रिग्रेट करता हूं। आई मीन अगर वो हो जाता तो शायद हम वो ना करते, लेकिन वो नहीं हुआ। हम जो चाहते थे कि निको विलियम्स आज और रफीनिया बिक जाए, इमेजिन दैट इफ दैट हैड हैपेंड। हमें पता ही नहीं चलता कि रफीनिया का पोटेंशियल क्या है। इस टाइम आप बारसा की टीम को रफीनिया के बगैर नहीं खिला सकते। आई मीन देखो, रफीनिया इंजर्ड था, हम लोग हार रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। सिंस हिज रिटर्न we've gone to win 10 consecutive games। he's gone on to score 8 goals in 7 games। रात को भी स्पेनिश के में ब्रेस मार दी, पिछले साल भी ब्रेस मारी थी, असिस्ट कर दी, एमवीपी भी ले गया, टूर्नामेंट भी जीत गया। पूरी पूरी जान दिखाता है यार वो आगे। जब भी रफीनिया टीम में होता है ना, हमारी टीम की प्रेसिंग इज द बेस्ट प्रोबेबली, बिकॉज उसके पीछे एक इंटेंट होती है कि यार मैं भागूंगा, मैं जोर लगाऊंगा, और वो बाकियों को भी लाइक थोड़ा बहुत कहते हैं कि यार मैं जो करूं तो तुम भी करो ना यार, उस हिसाब से। मैं तो भाई रफीनिया, क्या उसका ये है ना साइन रफीनिया का, ब्रो आई लव यू, मतलब देखो ना यार, लड़का घुटनों पे पीछे नाप लेते, सब कुछ कर लेते, पूरी जान मारते हैं यार, अगले दिखते हैं भाई, और उसको देख के बाकियों को भी होता है भाई। ये देखो, जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं, एंड दैट मेक्स द बेस्ट डिफरेंस, ठीक है। अगर रफीनिया ये करता है तो लमीन को ये करना पड़ता है। समटाइम्स वो नहीं भी करता, फिरन टोरेस को वो करना पड़ता है, फर्मिन लोपेज को वो करना पड़ता है। और सबसे मजे की बात, इस पूरी मैच में ना, मैं मैच से पहले भी ये सोच रहा था, मैंने कहा यार देखो मैड्रिड ठीक है, उनकी वो सिस्टमाइज्ड टीम नहीं है, वो एज ए टीम लेवल ना, मैं कहूंगा कि बारसा इज फार मोर सुपीरियर देन रियल मैड्रिड राइट अबाउट नाउ। बारसा पर प्लेयर, पर टीम, केमिस्ट्री वाइज बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बारह फिर जो भी कह लो, उस वाइज मैड्रिड से बहुत ज्यादा लेवल्स ऊपर है। लेकिन मैड्रिड के जो इंडिविजुअल प्लेयर्स है ना, दे डू मेक अ डिफरेंस। कल जैसे विनी जूनियर पूरे सीजन में कहीं नहीं था, लेकिन इन द सेकेंड हाफ ही जस्ट केम अलाइव।
वही देखो, सीधी सी बात थी, पहले 10-15 मिनट से मुझे बाद में पता चल गया था यार ये मैड्रिड का गेम प्लान यही होने वाला जो एंचेलोटी के अंदर था। लॉन्ग बॉल मारो और सारे के सारे लेफ्ट विंग पर सब कुछ हो रहा था, जहां पे रॉड्रिगो विनी सब कुछ खेल रहे थे और वो काम भी कर रहा था, कुंडे को भूत बना भी रहा था। लेकिन इस तरह की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको मैचेस जिता सकती है, टूर्नामेंट्स नहीं जिता सकती। और सबसे मजे की बात, हमेशा जो टीम जीतती है ना, वो अपनी जीतती है मिडफील्ड में। मिडफील्ड के बेस पर हमेशा एक टीम काम कर रही होती है, क्योंकि आगे जो हो रहा है पीछे जो हो रहा है वो मिडफील्ड ही कर रही होती है। जो अटैक चलाती है वो मिडफील्ड चलाती है, जो डिफेंस करती है वो भी मिडफील्ड करती है। आप पेदरी और फ्रैंकी डियोंग को देखो, पेदरी जब अटैक करते हैं तो आगे भी जाता है, लेकिन जब फ्रैंकी डियोंग को पता चले ना कि यार बैक पर कुछ सची खबे चीजें हो रही है, तो वो डिफेंड करने भी आते हैं, बॉल को छोड़ते ही नहीं है, वो कच्चे खा जाए बॉल को। लेकिन इस तरह का काम मैड्रिड में नहीं है। मैड्रिड में फिर हम लोग उन्हीं चीजों पर चले जाते हैं, मॉड्रिच, क्रूज, कैसेमीरो पर हम चले जाते हैं कि यार हाउ डू दे डू इट, यू नो। कामाविंगा में वो चीज नहीं है, चुआमिनी में बिल्कुल भी वो चीज नहीं है, आर्दा गुलार खस्सी है, बेलिंगम कल वो बेचारा मजदूरी करवा रहा है यार, उसे मजदूरी, मतलब जो उसके गेम है उससे करवा ही नहीं रहा। मतलब बेलिंगम इस टाइम ना, चाबी अलोंसो ने उसे कहा है तू मिड में खेल और सिर्फ डिफेंस कर, मतलब जो जो अटैकर्स डिफेंस नहीं कर रहे हैं तू बस उसको कॉम्पेंसेट कर। एम्बापे नहीं करता उसको कॉम्पेंसेट कर, विनी नहीं करता उसको कॉम्पेंसेट कर, रॉड्रिगो पूरी मजदूरी में आता है, पूरी मजदूरी में आता है। तो इस चक्कर में बेलिंगम की गेम खसी हो रहती है। कल तो बेचारे की मजदूरी करवाई, भगा भगा के खसी कर दिया उसे ऑलमोस्ट। तो ये चीजें मैटर करती हैं यार। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2000 पता नहीं 22, 21, 23 में जब बुस्केट्स बारसा की तरफ से खेलता था, तो सब कह रहे थे कि यार ये थोड़ा बहुत टू रिलायंट है, भागता नहीं है, कुछ करता नहीं है। तो बारसा ने कोशिश की, फ्रैंक केसी को लाके कि यार इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उस तरह का मिडफील्डर लाके नहीं की कोशिश करते हैं, नहीं काम हुआ। बट वो थोड़ा सा सब्र पे आ गए कि यार चलो ठीक है हम थोड़ा सब्र करते हैं। देन दे साइन पेड्री, फ्रैंक डियोंग तो पहले से ही था, पेड्री आया। अब देखो ना, एक एक टेम्पो मेंटेन करने वाला प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट बारसा हैज एंड मैड्रिड डजंट। कल जैसे सेकंड हाफ के 15-20 मिनट पहले फास्ट पेस गेम थी, मैड्रिड डोमिनेट करी थी, लेकिन पेड्री ने कहा होल्ड ऑन, ठंडे ठंडे, इतना करने की जरूरत नहीं है, चिल करो यार आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं, चिल करो। और वही उन्होंने चिल किया भी। तो भाई ये चीजें मैटर करती हैं। एंड एट लास्ट शुक्र है भाई लमीन यार, तूने कोई स्टोरी नहीं डाली, हमारे वर्ड नहीं गए, तूने फिर भी प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज करी, लेकिन शुक्र स्टोरी नहीं डाली। लेकिन फिर भी many many congratulations to us, the Barcelona fans, Football Club Barcelona, for winning the Spanish Super Cup. And Xabi Alonso, अल्लाह ही खैर करे तेरे, वो अल्लाह ही खैर करे। मैं तो डर क्यों, मैं डर क्यों भैया तेरे लिए। पापा पेरिस जो तेरे साथ करेगा ना, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यू ब्रॉट दिस ऑन योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ। इस तरह की चमड़ियां ना मारना, टैक्टिकल एनालिसिस में, टैक्टिकल चीजों में इस तरह की चमड़ियां ना मार, तो तेरे साथ नहीं होगा। बट आई जस्ट डोंट थिंक मैड्रिड के कोई फ्यूचर अच्छा है, एटलीस्ट 1-2 सीजन जब तक चाबी अलोंसो है। ही माइट चेंज, बट द चांसेस आर वेरी वेरी थिन। सो आई होप he does good, but I'm not sure. I'm not so sure.